बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बेहतरीन होंगे। बच्चों आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 मैथ का जो आपका चैप्टर नंबर 3 है। इसके अंतर्गत जो आपका चैप्टर का नाम है चतुर्भुजों को समझना, इसके अंतर्गत हम लोग प्रश्नावली आज के क्लास में 3.3 को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, मतलब आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन को करेंगे और आप लोग को बहुत अच्छे तरीका से ये समझ में आएगा। ये प्रश्नावली बेसिकली बहुत सारे बच्चे को भी हार्ड लगता है, तो बाबू आप लोग ध्यान से समझिए। ये प्रश्नावली कुछ भी नहीं है, बस ये जो प्रश्नावली है बाबू, इसमें बस आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट इसका यही है कि जो चतुर्भुज का प्रकार होता है, समांतर चतुर्भुज, ये सारा आपको पता होना चाहिए। क्या होता है बाबू सम चतुर्भुज, क्या होता है समांतर चतुर्भुज, है ना। और इसका जो भी एग्जाम्पल उदाहरण है, इसको अगर समझ में आ जाएगा ना, तो ये प्रश्नावली आप लोग आसानी से कर लोगे। ठीक है ना। तो बाबू चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रश्नावली 3.3 है, इसका कॉन्सेप्ट वाला क्लास मैंने ले लिया है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आप लोग को मैं बताया हूं कि 499 में आप लोग को एक ईयर का मैं क्लास 8 का कोर्स देता हूं, और उसके लिए आप लोग को ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पर क्या करना है, व्हाट्सअप मैसेज करना या कॉल करके बताएंगे। 499 रुपया पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा, पेमेंट करके कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। आओ क्वेश्चन हम लोग करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन को पहले समझिए क्या बोल रहा है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज आप लोग जानते हैं क्या होता है, जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो और जो कोण होता है वो भी क्या होता है, बराबर होता है ना। प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा करना है। हमको यहाँ पर ABCD एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है जिसका आमने सामने की भुजा बराबर है। ओके, इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये बात तो आप लोग शायद जानते ही होंगे। जैसे में यहाँ पर फर्स्ट में AD बराबर होगा किसके, ये जो AD है ये किसके बराबर होगा, तो मैंने अभी जस्ट बताया बाबू। क्या बताया मैंने, यहाँ पर लिखते जाइए। फर्स्ट नंबर मैंने अभी जस्ट बताया कि इसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, मतलब AD जो होगा बाबू, AD ये CB के बराबर होगा। ठीक है ना। ये किसके बराबर होगा बाबू, BC के बराबर होगा, है ना। तो आप लोग यहाँ पर लिखेंगे, बिना लिखे हुए काम नहीं चलेगा। तो AD बराबर होगा किसके, BC के, है ना। क्यों बराबर होगा बाबू, तो यहाँ पर लिख देंगे कारण भी, क्योंकि 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 समांतर समांतर चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण सममुख कोण नहीं बाबू, भुजा ना है जी। AD जो भुजा है, इसके भुजा है ना BC, तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा बराबर होती है। भुजा बराबर होती है ना, बराबर होती है। बस इतना कारण देना है। ये AD जो होगा इसके आमने सामने की भुजा है, तो CB या BC जो होगा AD के क्या होगा, बराबर होगा। बस आपको ये रीजन भी बताना है। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा आप लोग देखिए, दूसरा आपका क्या कह रहा है, इसको भी थोड़ा सा आपको लिखना होगा। कोण DCB, जो ये कोण है बाबू DCB, है ना, ये किसके बराबर होगा, तो आप बताइएगा कि सर जो ये DCB कोण है ये DAB के बराबर होगा। ठीक है, ये क्या होगा बाबू, DCB जो कोण है ये DAB कोण के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि बताएंगे, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते। क्लियर। चलिए तो बच्चों आप लोग यहाँ तक समझ चुके हैं। ठीक है, सम्मुख कोण कहने का मतलब ये जो कोण होगा ये कोण के बराबर होता है। ठीक है, इस प्रकार आप लोग ये भी समझ चुके हैं। अब तीसरा आप लोग देखिएगा, तीसरा में आपका कहता है OC किसके बराबर होगा, है ना। OC किसके बराबर होगा, तो बाबू देखिए O जो C है ये OA को बराबर होगा। OC जो है बाबू किसके बराबर होगा, OA के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा OA के, क्योंकि लिखेंगे, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती है। दे दीजिए, करती है।
हम चाहते तो बाबू यहाँ पर सिर्फ भर देते, लेकिन हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट के साथ सिखा रहे। क्यों? क्योंकि हमको पता है बाबू ये कॉन्सेप्ट यदि क्लियर होगा तो बच्चा क्वेश्चन आसानी से कर लेगा, इसलिए हम आप लोग को कॉन्सेप्ट बताते हैं, ठीक है ना, ताकि आगे आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। अब आगे देखिए, आगे एक और है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। IB 4 नंबर में है। क्या है बाबू, इसको देख लेते हैं हम लोग। M जो है ये कोण DAB प्लस M जो है ये कोण CDA, इसका बराबर क्या होगा? अच्छा, ये जो आपका कोण होगा, कहने का मतलब इसका ये हुआ कि कोण DAB जो है और कोण CDA जो है, इसका मान जो होगा बाबू वो 180 डिग्री होगा। अब कहेंगे सर 180 डिग्री कैसे होगा? क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर ये कोण क्या है, DAB, यहाँ पर देखिएगा DAB मतलब कोण ये वाला ए है ना, DAB। अब देखिए कोण CDA मतलब ये। तो बाबू आप लोग जानते होंगे समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, जो आसन्न कोण होते हैं वो समपूरक होते हैं, और समपूरक का मान 180 डिग्री होता है। तो सिंपल सा आप बता सकते हैं कि तो जो ये DAB जो CDA है ये 180 डिग्री के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? तो रीजन दे दीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण संपूरक होते हैं। बस आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे तरीका से क्लियर हो चुका है। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी बहुत आसान है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा तो सेकंड क्वेश्चन भी तुरंत आप लोग का क्लियर हो जाएगा। कहता है निम्न समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात XYZ के मानों को ज्ञात कीजिए। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि एक यहाँ पर मान दिया गया है और XYZ का मान ज्ञात करना है। तो सारा कॉन्सेप्ट पर आधारित है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। तो देखिए बाबू, हम लोग 2 नंबर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले ये फर्स्ट वाला लेते हैं। अब देखिएगा इसमें आपका इसका मान दिया गया है, इसका मान पूछना है। तो आप लोग यहाँ पर लिखिएगा, क्या लिखिएगा कि हम जानते हैं, आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं बाबू, ये जो समांतर चतुर्भुज होता है इसका सम्मुख कोण बराबर होता है। ये बात आप लोग जानते हैं ना। इसका जो मुख का कोण है ये क्या होगा, बराबर होगा। मतलब कहने का मतलब ये अगर 100 डिग्री तो ये भी क्या होगा, 100 डिग्री। तो यहाँ पर लिख देंगे हम जानते हैं y बराबर 100 डिग्री, y बराबर 100 डिग्री। क्यों 100 डिग्री? अगर इतना दे देंगे तो जो आपके टीचर साहब होंगे, मास्टर साहब, वो बोलेंगे ये इतना क्या, बच्चा को रीजन नहीं पता है, क्यों y बराबर 100 डिग्री। तो उनको समझने के लिए हम लिख देंगे यहाँ पर क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। आप जो मास्टर साहब होंगे वो समझ जाएंगे। बच्चा जो दिया है y बराबर 100 डिग्री बिल्कुल सही दिया है, क्योंकि बच्चा जानता है कि जो समांतर चतुर्भुज होता है उसमें जो सम्मुख कोण होता है वो बराबर होता है। मतलब ये 100 डिग्री तो ये भी 100 डिग्री। अब दूसरा हम लोग Z और X को कैसे ज्ञात करेंगे? तो हम बताएंगे कि सर X प्लस का जो 100 डिग्री होगा ये बराबर 180 डिग्री होगा। अब कहिएगा सर इसमें क्या सो कॉन्सेप्ट है, X प्लस का Y ये 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं, इसमें बताएंगे क्यों हुआ 180 डिग्री, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं बुआ, क्या जानते हैं कि क्योंकि समांतर चतुर्भुज कि जो आसन्न कोण होते हैं बाबू, अभी तुरंत मैंने बताया था फर्स्ट वाला क्वेश्चन में, आसन्न कोण होते हैं वो क्या होते हैं, संपूरक होते हैं बुआ। संपूरक कहने का मतलब 180 डिग्री के होते हैं। मतलब ये कोण और ये कोण दोनों को मिलाकर कितना होगा, 180 डिग्री। तो इसका मान तो हमको पता है बाबू 100 डिग्री है। इसका मान कितना है, 100 डिग्री है। तो इसका मान हम जाहिर सी बात है निकाल सकते हैं। लिखेंगे x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री इक्वल टू कितना, 80 डिग्री। ये आया x का मान, इसका मान आ गया आपका 80 डिग्री, इसका मान आया 100 डिग्री। अब सीधा सा लिख देंगे बाबू, जब इसका मान पता हो गया 80 डिग्री तो इसका भी मान आपका 80 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि इसका सम्मुख कोण क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का बराबर होता है। तो आप इस प्रकार इसको आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। लिख देंगे z बराबर 80 डिग्री क्योंकि समांतर
चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। हम इस पे इतना लिखे हैं, आगे से हम उतना नहीं लिखेंगे बाबू, सिर्फ बताते जाएंगे, आपको लिखना होगा। तो इस प्रकार ये फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब सेकंड क्वेश्चन पे आइए। इसका मतलब कहने का मतलब यही हुआ, इतना क्वेश्चन इसीलिए दिया है ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का आपका अभ्यास हो जाए, है ना। तो दूसरा क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन को पहले देख लीजिए यहाँ पर कैसे आपको लिखना है। इसमें भी लिखिएगा हम जानते हैं कि जो आपका x है और ये 50 डिग्री दिया गया है, ये जो आसन्न कोण होता है ये संपूरक होता है ना। तो हम लिखेंगे x जोड़ 50 डिग्री, है ना, बराबर में 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री होगा? तो यहाँ पर रीजन देते हैं क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण संपूरक होते हैं, है ना, आसन्न कोण संपूरक होते हैं। कहने का मतलब इस दोनों कोण का योग कितना 180 डिग्री होगा। तो x जो 50 डिग्री बराबर 180 डिग्री, तो x का मान इससे कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री। अब घटा दीजिए, x बराबर आपका कितना आ जाएगा 130 डिग्री। कहने का मतलब इसका मान आ गया 130 डिग्री। अब आप लोग सिंपल सा समझ सकते हैं। तो अब आप लोग को क्या लिखना है, थोड़ा सा यहाँ पर लिखिएगा कि कोण जो x होगा ये बराबर होगा कोण y का, है ना। कोण x जो है बाबू ये कोण y के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा उसका रीजन दीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर 100 लिख देते हैं। 100 से समांतर चतुर्भुज, है ना, समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख कोण होता है ये क्या होता है, बराबर होता है। सम्मुख कोण बराबर होता है, मतलब इसका मान हमको पता है 130 डिग्री, तो इसका भी मान वही हो जाएगा, है ना। तो आप लोग लिख देंगे y बराबर भी 130 डिग्री, है ना। अब इसका मान भी आपका z बराबर भी आप लोग लिख सकते हैं कितना 50 डिग्री, है ना। तो आप लोग वो भी लिख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पर आप लोग का z बराबर 50 डिग्री, है ना। किससे? तो यहाँ पर लिखिए कोण 1 बराबर 50 डिग्री है, और यहाँ पर बराबर में लिख दीजिए सम्मुख कोण से। बस इतना भी लिख दीजिएगा तो काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इसका सॉल्यूशन यहाँ पर था, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व जो किए वो यहाँ पर हमने लिख दिया, आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए, ओके। चलिए तो आइए बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग को कैसा लग रहा है ये बात बताइए, समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिए बाबू, समझ में जब तक नहीं आएगा तब तक सीखना है बाबू, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका है, तो अच्छे तरीका से इसको सीखिए, ठीक है। प्रश्नावली हार्ड बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। देखिए ये आपका एक पतंग की तरह दिख रहा है। अब आपको पहले यहाँ पर XYZ का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए हम लिखेंगे ये x बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर x बराबर 90 डिग्री कैसे होगा, क्योंकि आप देखिए बाबू ये एक रेखा है और यहाँ पर एक लंब डाला गया, तो ये जो कोण होगा ये कितना डिग्री का होगा 90 डिग्री का होगा। आपको पता है कोई भी एक इस तरह का रेखा रहता है, इस पे अगर हम लोग लंब डालते हैं तो ये जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। तो x बराबर 90 डिग्री, ब्रैकेट अगर लिखना है तो लिख दीजिए ब्रैकेट में शीर्षाभिमुख कोण से, है ना, शीर्षाभिमुख कोण से, है ना। चलिए ये हो गया। अब देखिए बुआ, अब आप लोग देखिए ये एक त्रिभुज है, ये क्या है एक त्रिभुज है, और इसका मान 90 डिग्री दिया, इसका मान 30 डिग्री दिया गया। तो y का मान हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस का y प्लस का 30 डिग्री इक्वल टू कितना, त्रिभुज के तीनों कोण का मान 180 डिग्री होता है। यहाँ पर आप लोग ब्रैकेट में लिख दीजिएगा त्रिभुज के कोण के योग से, है ना। आप लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। बस लिख देना x का मान आपको 90 डिग्री पता ही है, y जोड़ 30 डिग्री बराबर में आपका 180 डिग्री। अब देखिए 9 3 12 120 डिग्री प्लस का y इक्वल टू 180 डिग्री। अब y बराबर आपका आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, मतलब y का मान जो होगा वो 60 डिग्री आ जाएगा। क्लियर, y का मान जो है आपका 60 डिग्री आ जाएगा। जब y का मान आप लोग ज्ञात कर चुके हैं तो ये z का भी मान ज्ञात कर लेंगे। कैसे? तो यहाँ पर लिखेंगे कोण z बराबर कोण y। आप कहेंगे कैसे? तो एकांतर कोण से, है ना, एकांतर कोण जो होता है वो बराबर होता है। ये जो है बाबू इसके एकांतर है ना, और ये जो है बाबू इसके एकांतर है। तो आप लोग सीधा सा बताइएगा कि जो z का मान है वो भी कितना आएगा
आपका 60 डिग्री आ जाएगा। क्लियर, चलिए इसको आप लोग आंसर लिख लीजिए। ओके, चलिए तो इस प्रकार आप लोग का क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 को भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो आइए बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा इंपॉर्टेंट है, बच्चे ज़्यादा घबरा जाएंगे। क्यों सर? क्योंकि सर ये बाह्य कोण का दे दिया है सर, सब अंदर वाला दिया था हर में, इसमें बाह्य कोण वाला दे दिया। घबराना नहीं है बुआ, ये भी बहुत ईजी है। कैसे सर? देखिए थोड़ा सा, अब देखिए बाबू हम सीधा लिखेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बाबू ये सम्मुख कोण बराबर होते हैं तो हम सीधे लिख दिए y बराबर 80 डिग्री। अब आप लोग कहेंगे सर कैसे? तो हम रीजन यहाँ पर बताएंगे। क्योंकि रीजन कैसे बताएंगे? क्योंकि जो समांतर चतुर्भुज होता है ना, उसका जो सम्मुख कोण होता है, सम्मुख कोण बराबर होती है। लिख दीजिए बराबर होती है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख कोण बराबर होती है। इस प्रकार दे दिए। अब देखिए बुआ, जब हमारा पास यहाँ पर y का मान आ चुका है ना, y का मान आ चुका है और हम जानते हैं कि आसन्न कोण क्या होता है बाबू? संपूरक होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे? x प्लस का 80 डिग्री बराबर में 180 डिग्री है ना। x प्लस का, इसका मान 80 डिग्री आया है तो x प्लस का 80 डिग्री बराबर 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि, तो यहाँ पर लिखिए क्योंकि समांतर चतुर्भुज की आसन्न कोण क्या होते हैं? संपूरक होते हैं। तो प्यारे बच्चों x का मान क्या आ जाएगा? 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, x का मान आपका आ जाएगा 100 डिग्री। बाबू x का मान 100 डिग्री आपको पता हो चुका है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? x का मान 100 डिग्री आ गया तो आप यहाँ पर लिखिएगा कोण 1 आपका क्या है? यहाँ पर ध्यान से समझिए, कोण 1 जो है बाबू ये प्लस का, और कोण z जो है बाबू, कोण 1 और कोण z ये दोनों बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। क्यों बाबू? क्योंकि आप लोग जानते हैं इसका दोनों का जो मान होगा वो क्या होगा? आसन्न कोण का मान संपूरक होता है, तो सीधा सा लिखेंगे कोण 1 प्लस कोण z बराबर 180 डिग्री, है ना। ये आप लोग लिख देंगे। अब देखिए बाबू कोण 1 का मान आपको पता है, कोण 1 का मान नहीं पता है जी। कितना मान पता है? इस दोनों का मान आपको पता है कितना? 100 डिग्री, है ना। इसका मान 100 डिग्री आएगा, जाहिर सी बात है बाबू इसका मान 100 डिग्री आएगा। कैसे आप बोल सकते हैं इसका मान 80 डिग्री तो इसका मान 100 डिग्री? ये बात आप लोग जान रहे हैं। तो हम लिखेंगे 100 डिग्री प्लस का कोण z बराबर में 180 डिग्री। तो यहाँ पर आपका कोण z जो है ये बराबर 180 डिग्री माइनस का 100 डिग्री, मतलब कोण z का जो मान आएगा वो 80 डिग्री आएगा। ठीक है, अब आप लोग लिख दीजिएगा अतः, अंतिम में है ना सारा का मान लीजिए। अतः x बराबर में 100 डिग्री आया था, y बराबर में जो आपका आया था वो 80 डिग्री आया था, और z बराबर में जो आपका आया था बाबू वो कितना आया था? 80 डिग्री। यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। बस इतना सा था, आप लोग को स्टेप क्लियर हो गया होगा। एक बार बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं है। ओके, चलिए आगे एक 5 नंबर बचा है, इसको हम लोग कर लेते हैं। ओके, 5 नंबर को देखिए। चलिए तो इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है, ऐसे मान लीजिए। अच्छा बाबू सीधा सा पहले हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 112 डिग्री है तो कोण y का मान कितना होगा? कोण y बराबर हम कितना लिख सकते हैं? पहले ये बताइए कोण y बराबर हम कितना दे सकते हैं? तो आप बोलेंगे सर 112 डिग्री दे दीजिए। ठीक है, यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख कोण बराबर होती है। बाबू सब में रीजन लिख रहे हैं, ठीक है ना। सम्मुख कोण बराबर होती है, तो इसका सम्मुख कोण बराबर हो गया, इसलिए इसका 112 डिग्री, तो y का भी मान 112 डिग्री आ चुका है। अब देखिएगा यहाँ पर ये जो कोण x है बाबू, ये कोण z के क्या है? एकांतर है, एकांतर कोण है ना। तो लिखेंगे कोण x का जो मान होगा वो कोण z के बराबर होगा। क्यों बाबू? एकांतर कोण से, है ना, एकांतर कोण है ना। अच्छा अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, a और b क्या है? आसन्न कोण है, तो इस दोनों का जो मान होना चाहिए वो क्या होना चाहिए बाबू? 180 डिग्री होना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कोण ए प्लस का कोण बी बराबर में 180 डिग्री, क्योंकि आसन्न कोण संपूरक होते हैं, आप लोग लिख सकते हैं। अच्छा ए का कोण ए बराबर क्या हो जाएगा? 40 डिग्री और प्लस का z, 40 डिग्री प्लस का z डिग्री प्लस का एक कोण बी का मान 112 डिग्री है, 112 डिग्री बराबर में 180 डिग्री। इस प्रकार लिख लिए। अब देखिए बाबू 112 में 40 जोड़िएगा तो ये आपका 152 आ जाएगा ना, 152 आ जाएगा, है ना बाबू। जोड़ z डिग्री बराबर 180 डिग्री, z का मान जो आपका
आपका आएगा वो 152 में आप लोग 180 में 52 घटाइए 152 है ना, तो क्या आ जाएगा बाबू 52 8 60 20 80 मतलब 28 डिग्री आ जाएगा है ना। अब कोण जेड का मान आ चुका है, तो चूंकि आप लोग बोल सकते हैं सर जब जेड का मान आ गया है तो हम एक्स का भी मान बोल देंगे है ना। ठीक है, तो जेड क्योंकि जेड जो था एक्स के बराबर था तो आप लोग बोल दीजिए सीधा सा कोण एक्स बराबर भी 28 डिग्री। तो इस प्रकार बाबू आप लोग का ये जो क्वेश्चन नंबर 5 था इसका भी हमने सॉल्व कर दिया। हमको आशा है कि आपको अच्छे तरीका से ये पांचों क्वेश्चन को समझ में आ गया हो। अगर समझने में किसी प्रकार का दिक्कत हो रहा है तो आप हमारे पेड कोर्स में जुड़िए, और अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो हमको फिर बताइए कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, हम आपको वहाँ पर समझाएंगे फिर से। ओके चलिए धन्यवाद। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को भी यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर ले रहे हैं। आइए बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पहले पर ये बोल रहा है क्या एक चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि आपको बताना है यदि उसका कोण D और कोण B बराबर 180 डिग्री हो। तो थोड़ा सा कंडीशन समझिएगा बुआ। बोल रहा है एक नंबर हम लोग नोट करते पहले कोण D प्लस का कोण B बराबर में 180 डिग्री है ना। तो बाबू आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर मान लीजिए अगर हम एक कोई समांतर चतुर्भुज बनाते हैं यहाँ पर, जैसे मान लीजिए यही हो गया, ये मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है, यहाँ पर कोण बी जो है ये डी ये बराबर 180 डिग्री होगा। सर ये हो सकता है, कभी कभी हो सकता है, जैसे यहाँ पर 80 डिग्री दे दिए, यहाँ पर 100 डिग्री दिए, ऐसे कंडीशन में हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ पर हम 90 डिग्री ले लिए, यहाँ पर हम 90 डिग्री ले लिए, ऐसे में भी हो सकता है। मान लीजिए अगर हम यहाँ पर 70 ले लिए और यहाँ पर 10 ले तो होगा नहीं होगा ना, इसलिए हम कहेंगे ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है ना। तो यहाँ पर आप लोग को सीधा लिखना है, लेकिन शर्त ये होता है कि हमेशा होना चाहिए। तो यहाँ पर लिख क्या एक मतलब यहाँ पर लिखिए हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए अगर हम यहाँ पर आपको दे देंगे 40 डिग्री है ना, और हम यहाँ पर आपको 40 डिग्री दे देंगे, होगा नहीं होगा ना, क्योंकि 40 डिग्री 80 डिग्री पूरा 180 डिग्री कहाँ पूर रहा है। तो आप लोग समझ रहे हैं ना, इस प्रकार हम इसको बोले हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अब दूसरा वाला पे आइए। दूसरा वाला क्या बोल रहा है इसको समझिए। ए बी बराबर आपका दिया गया है DC का, और ये भी बराबर है 8 सेंटीमीटर, और AD का वैल्यू आपका दिया गया है कितना 4 सेंटीमीटर, और आपका BC का वैल्यू दिया है 4.4 सेंटीमीटर। क्या ऐसा हो सकता है? मान लीजिए हम एक यहाँ पर क्या बनाए बाबू, समांतर चतुर्भुज बनाए। ये मान लीजिए A है, ये B है, ये C है, ये D है। ये भी बराबर है DC के, ये भी जो है बराबर है DC के, और दोनों का मान 8 सेंटीमीटर, इसका भी मान 8 सेंटीमीटर दिया है। AD का मान आपका 4 सेंटीमीटर दिया है, और BC का मान 4.4 सेंटीमीटर दिया है। बताइए ऐसा संभव होगा? हम आपको बताते हैं कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, यहाँ पर 4.4 सेंटीमीटर, होगा नहीं होगा? तो यहाँ पर लिखेंगे नहीं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा बराबर नहीं है। सम्मुख भुजा की माप बराबर नहीं है ना, मतलब AD जो है ये बराबर नहीं है BC के। क्लियर? चलिए इस प्रकार आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 को भी समझ चुके हैं। अब तीसरा आपका क्या कह रहा है इसको थोड़ा सा देख लीजिए, थोड़ा सा बाबू देखना है। बोल रहा है यहाँ पर क्या कि कोण A बराबर में 70 डिग्री होना चाहिए, और कोण C बराबर में 65 डिग्री। बताइए ये समांतर चतुर्भुज होगा? तो आपको पहले एक समांतर चतुर्भुज हम बनाते हैं, इस प्रकार से बनाए। मान लीजिए ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। मान लीजिए यहाँ पर दिया है कोण A बराबर में 70 डिग्री और कोण C बराबर में 65 डिग्री। आपको हम बोलेंगे, बताए थे हम आपको कि समांतर चतुर्भुज जो होता है बुआ उसका सम्मुख कोण बराबर होता है, लेकिन यहाँ पर जो सम्मुख कोण दिया है ये बराबर है, ये 70 है, ये 65 है, नहीं है ना। तो हम बोलेंगे नहीं, ये समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता है, सम्मुख कोण बराबर नहीं है, सम्मुख कोण बराबर नहीं है। मतलब कहने का ये हुआ कोण E डज नॉट इक्वल कोण C, है ना। इस प्रकार आपको दे देना है। ओके, तो इस प्रकार आप लोग का क्वेश्चन नंबर 3 तक समझिएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों का एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए जो कि समांतर ना हो परंतु जिसकी दो सम्मुख कोणों की माप बराबर हो। बाबू आपको वैसा क्या करना है, चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचना है। तो चलिए बाबू हम लोग सॉल्व कर लेते हैं।
तो देखिए सीधा सा इसमें आप क्या कर सकते हैं, वैसा खींचिएगा जिसका सम्मुख कोण का माप बराबर हो, ठीक है ना। तो वैसा आपको चतुर्भुज खींचना है, तो आप इस प्रकार से चतुर्भुज खींच सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग एक चतुर्भुज का निर्माण कर दीजिएगा बुआ, ठीक है। चलो ठीक है ना। चलिए ये आपका चतुर्भुज हो गया, इसका नाम भी आप लिख सकते हैं पतंग। इसका जो सम्मुख बाबू भुजा होगा वो क्या होगा बुआ, वो इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आप लोग समझ चुके हैं ना। चलिए ये क्या हो जाएगा बुआ, इक्वल हो जाएगा। ओके चलिए समझ गए क्वेश्चन नंबर 4। आगे 5 को देखिए। चलिए बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोण की माप याद करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन बहुत इजी है। सबसे पहले बाबू आपको अनुपात दिया गया है, तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, मानेंगे। यहाँ पर देखिए बुआ, मानेंगे हम क्या, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा यहाँ पर लिखिए, माना कि समांतर चतुर्भुज आपको क्या बोलना है, माना कि समांतर चतुर्भुज के पहला आसन्न कोण आपको मानना है कितना, x। पहला 3 है ना, तो 3x मानना है, ठीक है। अच्छा दूसरा आसन्न कोण आपको क्या मानना है बुआ, दूसरा आसन्न कोण आपको 2x मानना है, ठीक है। समझ गए ना। माना कि समांतर चतुर्भुज के पहला आसन्न कोण 3x, दूसरा आसन्न कोण 2x। और आप लोग जानते हैं कोई भी ये समांतर चतुर्भुज है बुआ, ये कोई भी एक समांतर चतुर्भुज होगा, इसका जो आसन्न कोण होता है, इसका दोनों का योग जो होता है बाबू, वो समपूरक होता है ना। समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग समपूरक होता है, मतलब 180 डिग्री के बराबर होता है। कहने का मतलब 3x प्लस का 2x इक्वल होगा किसके, 180 डिग्री के। तो 3x 2x हो जाएगा 5x इक्वल टू 180 डिग्री। x बराबर आप लोग बोलेंगे 180/5, काटिएगा तो 5 या 15, 5 6 का 30, 36 डिग्री x का मान आया है। अब हमको पहला आसन्न कोण ज्ञात करना है, तो पहला वाला में हम लोग लिखेंगे पहला आसन्न कोण क्या हो जाएगा बुआ, लिखिए पहला आसन्न कोण क्या बोलेंगे, 3 गुना में 36 इक्वल टू 36 तिया का 108 डिग्री। ओके अच्छा दूसरा आसन्न कोण आप लोग बोलिएगा, दूसरा आसन्न कोण तो आप बता सकते हैं बुआ 36 गुना 2 इक्वल टू 72 डिग्री। इस प्रकार से आप लोग बताइएगा। क्लियर समझ में आ गया ना। चलो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों के माप बराबर हैं, तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें आपको बोल रहा है कि समांतर चतुर्भुज का दो आसन्न कोण क्या है, उसका माप जो है बाबू बराबर है। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसमें भी आपको बहुत आसान लगेगा। देखिए थोड़ा सा बोल रहा था क्या, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों के माप बराबर है। तो सबसे पहले देखिए ये एक क्या है बुआ, समांतर चतुर्भुज है। ये एक क्या है बुआ, समांतर चतुर्भुज है। और ये इसको हम लोग मान लिए ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी। इस प्रकार से हम लोग समांतर चतुर्भुज को बना लिए हैं। अब देखिए समांतर चतुर्भुज में आपको बोल रहा है कि आसन्न कोणों के माप बराबर है। आसन्न कोण आपको पता है ना, ये कोण जो है इसका आसन्न है और आपको पता है, लिखिए पहले माना कि a बराबर में x डिग्री, इसको मान लेते हैं x डिग्री और इसको मान लेते हैं y डिग्री, ठीक है। तो b बराबर हम लोग क्या मान लेंगे, लेकिन जो बाबू यहाँ पर ध्यान से थोड़ा सा समझिएगा बुआ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा समझिए। अगर ये x डिग्री होगा तो ये भी x डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है कि समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोण जो हैं उनका माप बराबर है। मतलब ये दोनों क्या है, आसन्न कोण है। और अगर ये x डिग्री तो ये भी x डिग्री होगा, मतलब b बराबर भी क्या होगा, x डिग्री होगा। और आप लोग भली भांति जान रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं, भली भांति जान रहे हैं कि समांतर चतुर्भुज, हम यहाँ पर लिख भी देते हैं समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण संपूरक होते हैं। कहने का मतलब ये कोण और ये कोण मिलकर 180 डिग्री होगा। मतलब x प्लस का x इक्वल टू 180 डिग्री, x जोड़िएगा 2x इक्वल टू 180 डिग्री। कहने का मतलब x का जो मान आएगा बुआ वो 180/2, कहने का मतलब 90 डिग्री आएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो कोण होगा वो 90 डिग्री का होगा और कोण ये जो होगा ये भी 90 डिग्री का होगा। अच्छा आप लोग एक चीज और पढ़े हुए होंगे कि समांतर चतुर्भुज में जो
होता है बुआ, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो कोण ए किसके सम्मुख है? कोण सी के। मतलब कोण ए का अगर 90 डिग्री का तो कोण सी भी क्या होगा? 90 डिग्री का। और कोण अगर बी है 90 डिग्री का तो कोण डी भी क्या होगा? 90 डिग्री का। कहने का मतलब जो सभी कोण होगा वो कितना डिग्री का? 90 डिग्री का। यहाँ पर पूछ रहा था किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोण के माप बराबर है, तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो सभी कोणों का माप कितना होगा? 90 डिग्री। कहने का मतलब समकोण होगा। सभी कोण क्या होंगे? समकोण होंगे। क्लियर? चलिए, इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे तरीका से समझ में आ गया होगा। आगे का क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है आप लोग का संलग्न आकृति HOPE एक समांतर चतुर्भुज है। ये जो आप देख रहे हैं HOPE एक क्या समांतर चतुर्भुज है। X, Y और Z कोणों की माप ज्ञात कीजिए। ज्ञात करने के लिए आपको प्रयोग किए गए गुण को बताना है। तो ध्यान से पहले इस फिगर को देखिए बुआ। इस फिगर को पहले हम यहाँ पर बनाते हैं। थोड़ा सा रुकिए, पहले ये एक हम यहाँ पर बना लेते हैं ताकि हमको समझाने में दिक्कत नहीं हो, है ना बुआ। देख लो, इसका x पहले इसका नाम दे दीजिए HOPE, है ना। इस प्रकार से है। यहाँ पर ऐसे एक आपका क्या विकर्ण है ना। अच्छा, ये है 40 डिग्री का, ये है बाबू Z है। अच्छा, ये Z है, ये Y है, ये Y है और ये इसका नहीं दिया गया है ना। अच्छा, इसको बढ़ाएंगे, यहाँ पर का कोण का है मान 70 डिग्री। इस प्रकार का फिगर है। अब देखिए, थोड़ा सा समझना होगा आप लोगों को, थोड़ा सा इसमें आपको समझना होगा। देख लीजिए, थोड़ा सा क्वेश्चन को आपको नहीं भी दिखाई दे तो थोड़ा सा देखिए, मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। बुक आप लोग ओपन करके देखिए। देखिए यहाँ पर समझिए बुआ, आप लोग पढ़े हुए होंगे एक चीज यहाँ पर नोट कीजिएगा, एक चीज पढ़े हुए होंगे। जब भी आप लोग का इस प्रकार का फिगर रहता है तो ये जो आपका यहाँ पर होता है, ये कोण जो होते हैं इस कोण के इक्वल होते हैं। अब कहेगा कैसे सर? तो आप लोग पढ़े हुए होंगे एकांतर कोण से। किससे? एकांतर कोण से। तो आप लोग यहाँ पर सीधा बताएंगे सर ये 40 डिग्री, तो y का मान 40 डिग्री आ जाएगा। y का मान कितना आएगा? 40 डिग्री आएगा। अब कहेगा कैसे? हम यहाँ पर देते हैं y बराबर 40 डिग्री। अब 40 डिग्री कैसे आया? तो 40 डिग्री आ गया। तो बाबू क्यों? एकांतर कोण से। आप लिख दीजिए एकांतर कोण से। ओके, y का मान कितना आया? 40 डिग्री। तो यहाँ पर आप लोग लिख लिए y का मान कितना है? 40 डिग्री। समझ गए ना कैसे आया? ये इसके एकांतर है, तो एकांतर कोण से ये 40 डिग्री आया। यहाँ तक सारे बच्चे को क्लियर है ना। चलिए, अब यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब देखिए बाबू, ये जो कोण होगा Z है जो है बाबू, ये इसके एकांतर होगा। कहने का मतलब ये भी किसके इक्वल होगा? Z के इक्वल होगा। अब मान लेते हैं ये Z दो का है, माने इसको मान लेते हैं कोण ये 1 है। सिंपल सा मान लिए ना बुआ, सिंपल सा ये मान लिए। अच्छा, अब थोड़ा सा इसमें ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है, कोण Z जो होगा बुआ, कोण Z जो होगा ये बराबर होगा कोण 1 के। बात सही है ना जी? ये इसके इक्वल होगा किससे? तो एकांतर कोण से। एकांतर कोण से। ये समझ गए? अच्छा, ये भी अगर आप समझ गए हैं तो एक चीज यहाँ पर और आप देखिएगा, ये दो वो आपका क्या है बुआ? दो वो समांतर रेखा है और इसको कोई प्रतिच्छेदी रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। यहाँ पर तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो कोण बना हुआ, यहाँ पर जो कोण बनेगा वो इसके इक्वल होगा, इस कोण के इक्वल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। जस्ट लाइक यहाँ पर देखिए ना, ये बुआ आपका y का मान है 40 डिग्री। कहने का मतलब ये है 70 डिग्री। तो ये इसी प्रकार का तो फिगर बन रहा है ना। मतलब कोण एक, ये जो कोण 1 है बुआ, ये जो कोण 1 है यहाँ पर, प्लस कोण यहाँ पर जो y डिग्री है बराबर में कितना होगा? ये 70 डिग्री के बराबर होगा, है ना। तो यहाँ पर आप सीधा बोल सकते हैं कोण 1 प्लस कोण y का मान कितना है? 40 डिग्री है। यहाँ पर हम ज्ञात किए थे, तो ये बराबर में 70 डिग्री दीजिए। कोण 1 बराबर आ जाएगा 70 डिग्री माइनस का 40 डिग्री इक्वल टू आएगा 30 डिग्री। ये आपका आ चुका है कोण 1 का मान। कहने का मतलब इस कोण का मान, है ना। कहने का मतलब फिगर में कहिए तो इस कोण का मान, है ना, इस कोण का मान। तो यहाँ पर 40 डिग्री इसका मान आया, तो Z का मान कितना आएगा? 30 डिग्री। ओके, तो हम लोग y का मान ज्ञात कर लिए 40 डिग्री आया है, Z का मान ज्ञात कर लिए 30 डिग्री आया है। अब आपको एक चीज नजर आएगा, ये देखिएगा PH और O, ये क्या है बाबू? एक त्रिभुज है। ये क्या है बुआ? ये इस प्रकार सा एक त्रिभुज बन रहा है। ये क्या बन रहा है? त्रिभुज बन रहा है। और आप लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग टोटल होता है 180 डिग्री। क्या होता है बुआ? 180 डिग्री होता है। ये है 40 डिग्री, ये क्या है? 40 डिग्री प्लस का 30 डिग्री,
30 डिग्री और प्लस का आप लोग ये x डिग्री ही मान लो। अच्छा x ही मान लो, है ना, क्योंकि ये x है तो ये भी x होगा, जाहिर सी बात है। क्यों होगा? क्योंकि सम्मुख कोण गुरुजी बराबर होते हैं, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो x डिग्री बराबर में क्या होगा 180 डिग्री, 40 70 डिग्री जोड़ x डिग्री बराबर में 180 डिग्री, तो x बराबर हो जाएगा 180 माइनस का 70, कहने का मतलब 110 डिग्री। ये आ गया x का मान, कहने का मतलब x का भी मान दे दीजिए यहाँ पर 110 डिग्री। सिंपल सा समझ गए ना। अब देखिए इसका मान 110 आएगा, इसका भी मान 110, सिंपल सा समझ गए। या फिर ऐसे भी आप लोग पता कर सकते हैं कि ये जो कोई रेखा है यहाँ पर जो कोण बनता है ये 180 डिग्री का बनता है, और यहाँ पर एक देखिए ऐसे, अरे हम इसको ऐसे कर दे और ये 70 डिग्री का है तो जाहिर सी बात है ये कोण 110 डिग्री का बनेगा। ऐसे भी आप लोग समझ सकते हैं। क्लियर? चलिए, तो ये था आप लोग का कौन सा क्वेश्चन नंबर 7 था ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी इस प्रकार कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 में आइए। क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत सिंपल है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा। कहता है निम्न आकृति GUNS और RUNS समांतर चतुर्भुज है, x एवं y का मान आपको ज्ञात करना है। तो आ जाइए हम लोग समझ लेते हैं। ये समांतर चतुर्भुज है तो सिंपल सा मान निकल जाएगा। आप लोग को कॉन्सेप्ट पता है ना। आ जाइए देख लीजिए यहाँ पर। ये बाबू पहले हम लोग 1 नंबर फिगर को लेते हैं। 1 नंबर में देखिएगा आप लोग, तो यहाँ पर देखिए सिंपल सा समझिए, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा बराबर होती है, कहने का मतलब गुरुजी ये SN जो होगा, SN जो होगा बराबर होगा GU के। क्यों बराबर होगा? सम्मुख भुजा से, सम्मुख भुजा से समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा बराबर होती है। ओके, अब हम बोलेंगे SN है 26 और 3y माइनस का 1 GU का भी मान है, तो बुआ सीधा बोलिए 3y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, 26 1 27 हो जाएगा। अब 3y बराबर क्या हुआ 27 हो गया ना। y बराबर सीधा बोलिएगा 27 भागा 3 कट जाएगा, 9 आ जाएगा। y का मान आप लोग 9 निकाल सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखिएगा y का मान आ चुका है। हमको बोल रहा था x एवं y का मान ज्ञात करने के लिए, है ना। तो बुआ जी देखिएगा ध्यान से, थोड़ा सा यहाँ पर समझने वाली बात यहाँ पर है। ये आप लोग समझ चुके हैं, y का मान आ चुका है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसका x का भी मान ज्ञात कर लेते हैं इस फिगर में। तो आप लोग बोलेंगे गुरुजी कि SG जो होगा बराबर होगा NU के। तो बउआ जी SG बराबर है 3x, NU है 18, तो x बराबर 18/3 होगा, कट कर 6 आएगा। x का मान 6 आया, y का मान 9 आया। क्लियर हो चुका है ना। फर्स्ट वाला आपका क्लियर। सेकंड वाला पे आइए। सेकंड वाला भी देखिए कुछ नहीं है बुआ, कुछ भी नहीं है। समझिए पहले यहाँ पर देखिए ये एक क्या है बुआ, समांतर है ना, समानांतर यहाँ पर क्या है बुआ, चतुर्भुज है। यहाँ पर देखिए इसका ये क्या है बुआ, विकर्ण है। और आप लोग जानते हैं समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजक करते। क्या करते हैं बुआ, समद्विभाजक करते। कहने का मतलब समझिए, अगर ये 20 है, y प्लस का 7 भी जो होगा ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होगा इक्वल होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का। ठीक है, अगर हम मान ले इसको O, इसको अगर O मान ले तो SO जो होगा बराबर होगा OU के। सिंपल कह सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजक करते हैं, भाजित करते हैं, भाजक नहीं, समद्विभाजित करते हैं। ओके, चलिए कहने का मतलब SO का मान है 20 और ये OU का मान है y प्लस का 7। तो आप सीधा सा बोलिएगा y बराबर में हो जाएगा सर 20, ये प्लस का 7 इधर आएगा तो माइनस का 7, y का मान आ चुका है 20 - 7 = 13। क्लियर, समझ में आ गया। अच्छा, अब बात कर लें इसका RO का जो मान होगा बुआ, RO का जो मान होगा ये इक्वल होगा ON के मान से। ये क्यों? क्योंकि इस नियम से तो RO का मान कितना है बुआ, 16 है ना। ON का मान कितना है बुआ, x प्लस का y है, और y का मान आप पहले ज्ञात कर चुके हैं 13। तो 16 बराबर x प्लस का 13, तो x बराबर हो जाएगा प्लस का 13 इधर आएगा तो माइनस का 13 हो जाएगा। 16 - 13 = 3। ये आ गया x का मान। ओके, क्लियर, समझ में आ गया ना। चलिए x y का मान आप लोग इसमें भी ज्ञात कर लिए, इसमें भी ज्ञात कर लिए, और आप लोग का क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो चुका है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 आपका कह रहा है कि दी गई आकृति में डिस्क तथा क्लू दोनों समांतर चतुर्भुज है, x का मान ज्ञात करना है। आप यहाँ पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा, गौर करने वाली बात है। यहाँ पर आपका दो समांतर चतुर्भुज है। देखा चाहे तो हम आपको बताते हैं। पहले देखिए यहाँ पर आपको इस प्रकार से एक समांतर चतुर्भुज बना है ना। ये समांतर चतुर्भुज है कि
और इस लीजिए एस सी आर। एक और समांतर चतुर्भुज है इस प्रकार से, है ना बुआ, इस प्रकार से समांतर चतुर्भुज है। इस ये है ई, ये है यू, ये है आपका कौन सा सी, देखिए थोड़ा वह ये आई वाला है ना, एस के नीचे में तो आई है ना, ये आई हो जाएगा यहाँ पर सी सही है। अच्छा ये आपका क्या हो गया, सी हो गया और इधर आपका एल हो गया। इस प्रकार से आपका एक दो इसमें समांतर चतुर्भुज है। आप थोड़ा सा गौर आजमाइएगा, यहाँ पर ये 120 डिग्री दिया गया है और यहाँ पर ये बाबू एल आपका 70 डिग्री दिया गया है। हमको जो ज्ञात करना है ये एक्स ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा बुआ, इसमें हम क्या करने वाले हैं इसको थोड़ा समझना होगा। करेंगे क्या बुआ कि आप जान रहे हैं, क्या जान रहे हैं, इस समांतर चतुर्भुज देखिए कि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का जो योग होता है वो एक समपूरक होता है। समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण समपूरक होते हैं। तो लिखिए समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण संपूरक होते हैं। कहने का मतलब सर कोण के जो होगा और कोण एस जो होगा इक्वल होगा 180 डिग्री का। हाँ सर जाहिर सी बात है, जब ये दोनों जब बाबू इक्वल होगा तो कोण के 120 डिग्री प्लस कोण एस दिया है तो 180 डिग्री, कोण एस बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री। ये क्या हुआ, कोण एस का मान है, ये क्या हुआ, कोण एस का मान है। तो आपका कोण एस का मान क्या निकला, 60 डिग्री निकल चुका है। अब हमको अच्छा कोण ई भी ज्ञात करना है। तो कोण ई आप लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज के अच्छा कोण एल बराबर होगा कोण ई। हम कह सकते हैं क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो कोण एल जो है 70 डिग्री, तो कोण ई भी क्या होगा 70 डिग्री, है ना, 70 डिग्री हो गया। कोण ई भी क्या हुआ 70 डिग्री। अब देखिएगा ये इस प्रकार से जो बाबू यहाँ पर त्रिभुज है, यहाँ पर जो बाबू ये x डिग्री का कोण है, ये x का मान आपको ज्ञात करना है, यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर इस कोण का मान आपने ज्ञात कर लिया, कितना हुआ 60 डिग्री, और इस कोण का मान आपने 70 डिग्री निकाल लिया, इस कोण का मान 70 डिग्री। आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का मान, त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो आप लिखेंगे 70 डिग्री जोड़ 60 डिग्री जोड़ x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, 130 डिग्री जोड़ x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, x बराबर 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, x बराबर में 50 डिग्री 50 डिग्री, है ना। यही आप लोग का उत्तर हो जाएगा। बताइए बात क्लियर है सारे बच्चे को। तो चलिए बच्चों आप लोग का ये जो क्वेश्चन नंबर 9 था ना, ये भी क्या हो गया, पूरी क्लियर हो गया। हम चाहते हैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और ऐसा कॉन्सेप्ट क्लियर होना कि आप इस क्वेश्चन को किसी दूसरे बच्चे को सिखा सकते हैं। ये जिम्मे जब आपको ऐसा करने आ जाएगा ना तो फिर आप समझ जाइए सीख गए हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 10 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बताइए कैसे ये आकृति एक समलंब है, इनकी कौन सी दो भुजाएं समांतर है। अब आकृति 3.26 को देखना है, आकृति 3.26 ये कैसे बताना आपको समलंब होगा। तो सबसे पहले आपको समलंब की कुछ विशेषता जानना होगा, है ना। समलंब कैसे पहचानेंगे, तो वो देखिएगा, समलंब कहता है कि हमारा जो दो भुजा युग्म होता है ना, अच्छा इसका जो आसन्न कोण होता है वो समपूरक होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये जो कोण m है बुआ, कोण m जो है और कोण आपका क्या L है, ये आपका 180 डिग्री आना चाहिए। तो हम जोड़ते हैं तो ये 180 डिग्री दिया है और ये 80 डिग्री दिया है, ये 180 डिग्री आ जाता है ना। 180 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये अगर 180 डिग्री आ रहा है ना, 80 डिग्री दोनों इक्वल है, तो बुआ ये क्या है, समलंब है। सीधा सा आप लोग ये समझ जाइए कि अगर हम इसका देखते हैं आसन्न कोण, इसका अगर आसन्न कोण समपूरक है, मतलब कहने का मतलब 180 डिग्री आ जाता है जोड़ने पर, तो वो समलंब होगा। जैसे 100 डिग्री और 80 डिग्री को हम जोड़े तो ये 180 डिग्री आ गया, तो ये समलंब है। क्लियर। चलिए आगे देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आकृति 3.27 में कोण m जो है c है ना, अच्छा m जो है कोण c ज्ञात कीजिए, है ना। अच्छा यदि AB समानांतर है DC के, चलिए इसको देख लेते हैं, बड़ी आसान क्वेश्चन है बुआ,
अच्छा समलंब चतुर्भुज है ना। चलिए देखिए यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर फिगर है। अच्छा थोड़ा सा, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ डी है, ये सी है, ये बी है, ये ए है, ये 120 डिग्री का है ना। ये 120 डिग्री का है। हमको ज्ञात करना है कोण सी को। तो सिंपल सा आप लोग समझिए, थोड़ा सा आपको इसमें समझना होगा कॉन्सेप्चुअल, है ना। देखिए समलंब होता क्या है, या तो ये दोनों बराबर होगा या तो ये दोनों बराबर होगा। ऐसा नहीं समांतर बलम कि ये दोनों बराबर होगा और ये ही दोनों बराबर होगा, ऐसा नहीं। समलंब में ये इसके बराबर होगा या तो ये इसके बराबर होगा, ऐसा होता है, ठीक है ना। तो हम लोग देखिए यहाँ पर दिया ए बी जो समानांतर डीसी का नहीं है, ठीक है ना। ध्यान से समझिएगा, ए बी जो है डीसी का नहीं है, तो इस ये दोनों इक्वल हो सकता है और ये दोनों इक्वल होगा तो इसका जो आसन्न कोण होगा वो दोनों क्या होगा, समपूरक होगा। तो सिंपल सा कोण बी प्लस का कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री होगा। आसन्न कोण समपूरक होते हैं, आसन्न कोण, है ना। तो आप लोग सीधा सा बोलिएगा, कोण बी अगर 120 डिग्री है प्लस कोण सी आपको ज्ञात करना है, ये 180 डिग्री के बराबर होगा। तो कोण सी बराबर 180 डिग्री माइनस का 120 डिग्री, कहने का मतलब 60 डिग्री, ये कोण सी का मान होगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 एक अंतिम क्वेश्चन है, तो इसको भी देख लीजिए। कहता है आकृति 3.28 में कोण पी तथा कोण एस की माप ज्ञात कीजिए यदि एस पी जो है या और आर क्यू है, ठीक है ना। एस पी जो है समानांतर आर क्यू, यदि एम आपको आर ज्ञात कर हैं तो आपको क्या एम पी को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है। तो देख लीजिए सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। बहुत आसान सा इसका आपका सॉल्यूशन होगा, ठीक है, बहुत आसान। देख लीजिए, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। 12 नंबर देख लीजिए। पहले यहाँ पर देखिए, इस प्रकार से आपका यहाँ पर जो है बाबू, है ना, आकृति बना हुआ है। आकृति पहले बना लीजिए। चलिए ये आपका कोण क्यू है 130 डिग्री का। अच्छा ये आर है, ये एस है और ये पी है। ये आकृति 3.28। आप देखिए इस चतुर्भुज का जो आसन्न कोण होता है वो समपूरक होता है। कहने का मतलब यहाँ पर ये 130 डिग्री, तो ये कोण कितना डिग्री का होगा, हुआ 50 डिग्री का, है ना। तो बोलेंगे कोण P प्लस का कोण Q बराबर में 180 डिग्री। ये कोण P बराबर में हो जाएगा आपका क्या, अच्छा ये दिया गया ना 180 डिग्री माइनस का 130 डिग्री। कहने का मतलब ये हुआ कोण P बराबर में 50 डिग्री। ओके। अच्छा दूसरा देखिए, यहाँ पर ये क्या है बाबू, समकोण है। ये क्या है, समकोण है, 90 डिग्री है ना। ये भी आप लोग बोल सकते हैं, है ना। चलिए तो वो आप यहाँ पर ये समझिए, ये जो कोण आर अगर 90 डिग्री तो कोण एस भी 90 डिग्री होगा। आप कहिएगा सर क्यों, क्योंकि आसन्न कोण वो समपूरक होता है, ये बात हम बताए हैं आपको। तो ये भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा गुरुजी, और ये 50 डिग्री तो हम ज्ञात कर चुके हैं, ठीक है। ये विधि से पहले हम लोग ज्ञात कर लिए, है ना। ये दोनों आसन्न कोण पी का मान और एस का मान ज्ञात कर लिया आसन्न कोण से। अब बोल रहा है यहाँ पर क्या कि कोण पी का जो है मान ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है। तो बोलेंगे हाँ है, क्या बोलेंगे, हाँ कोण पी का मान ज्ञात करने का एक से अधिक विधि है, एक से अधिक विधि। आप कहिएगा सर कैसे प्रूव कर देते हैं ना बुआ, क्योंकि आप लोग जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो बुआ जी आप बताइएगा, कोण P प्लस का कोण Q प्लस का कोण R प्लस का कोण S इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। हमको पता है बुआ कि कोण P हमको नहीं मालूम है, कोण Q मालूम है ना 130 डिग्री, कोण R समकोण है तो जाहिर सी बात है 90 डिग्री। ये भी जब ये 90 तो ये भी क्या होगा 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब इस सबको कोण P इसको सबको जोड़ लीजिए, जोड़िएगा तो ये 310 डिग्री आ जाएगा। क्लियर। बराबर में दीजिए 180 डिग्री। कोण P आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं यहाँ पर, अरे बुआ 360 डिग्री ना होगा, हम यहाँ पर 180 लिख दिए, 360 डिग्री ना होगा। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है ना। तो आप लोग कोण P बराबर पड़ेगा 360 माइनस का 310 इक्वल टू 50 डिग्री। ओके। चलिए ये आपका कोण P का मान आ चुका है। तो एक से अधिक विधि था, इस विधि से ज्ञात कर लिए, इस विधि से भी ज्ञात कर लिए। तो इस प्रकार आप लोग का क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन हो चुका है। 12 तक मैंने अच्छे तरीके से आपको सॉल्व कर दिया। मुझे आशा है कि आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे तरीके से मजेदार तरीके से समझ में आ चुका होगा। आप लोग का क्लास 8 का जो मैथ था उसका प्रश्नावली 3.3 आज पूरा कंप्लीट हुआ है ना। चलिए अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा। और हाँ, जल्द ही हम आप लोग को प्रश्नावली 3.4 का भी क्लास लेकर आ रहे हैं, तो आप लोग वेट कीजिए, जल्द ही क्लास मिलेगा।